गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 26 दिसंबर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। सबसे पहले टॉपिक में मेंशन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में सिचुएटेड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में अंडर ब्रिटिश राज एस्टैब्लिश किया गया था। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1956 में इस पार्क को रीनेम करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया गया। जिम कॉर्बेट एक हंटर और नेचुरलिस्ट थे जिनने बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था इस पार्क को स्टैब्लिश करने में। फॉर अ ब्रीफ पीरियड, जो 1954 से 1956 का जो ब्रीफ पीरियड था, उस पीरियड में इस नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये सबसे पहली प्रोजेक्ट टाइगर की साइट थी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जो नेशनल पार्क है ये एक एडजॉइन करता है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और टुगेदर ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट फॉर्म करते हैं जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पार्ट है। रामगंगा और सोना नदी इस पर्टिकुलर टाइगर जो रिजर्व है उससे फ्लो करती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस पर्टिकुलर टॉपिक में श्री मुखलिंगम टेम्पल के बारे में मेंशन है। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रेलेवेंट फॉर जीएस नंबर 1 आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड प्रीलिम्स। अभी हाल में ही चीफ प्रीस्ट ऑफ श्री मुखलिंगम टेम्पल ने आर्ग्यू किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि इस टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें ऐड कराया जाए, सो दैट इस एक टेम्पल को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। इस टेम्पल के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। श्री मुखलिंगम जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये एक स्मॉल विलेज मुखलिंगम में लोकेटेड है। ये जो विलेज है ये आंध्र प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में सिचुएटेड एक छोटा सा विलेज है। श्री मुखलिंगम जो टेम्पल है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वंशधारा। श्री मुखलिंगम जो टेम्पल है इट वॉज बिल्ड बाय ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो किंग थे कमार अनवा देव सेकेंड, 8th सेंचुरी में उन्हें इस टेम्पल को बिल्ड किया था। मुख्य लिंगेश्वरा जो स्वामी है उनको मधुकेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्कंद पुराण की माने तो लॉर्ड शिवा ने अपने आप को मधुका ट्री के रूप में मैनिफेस्ट किया था, सो दैट जो गंधर्व थे जो ट्राइबल के रूप में इस रीजन में बॉर्न किए थे उनको जो वामदेव ऋषि थे उनकी श्राप से मुक्ति दिला सके। मुख्य लिंगेश्वरा जो है मुखलिंग, जिससे नॉर्मल जो शिवलिंग होते हैं टेम्पल में उनमें फेस का अपीयरेंस नहीं होता है, लेकिन इस टेम्पल में जो शिवलिंग है उसमें अपीयरेंस ऑफ फेस है, इसलिए इसे मुखलिंगम के नाम से जाना जाता है। ये जो टेम्पल है ये इस टेम्पल में शिवरात्रि के दिन जो पिलग्रिम्स हैं वो एक चक्र तीर्थ स्नान करते हैं जिसमें वो हॉली बाथ लेते हैं वंशधारा रिवर में, एंड देन दे टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन कि वो फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगे टिल दिसंबर 2023। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रेलिवेंट फॉर जीएस पेपर नंबर 3 फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही अनाउंस किया था कि वो 81.3 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के में कवर हैं उनको फ्री राशन प्रोवाइड किया जाएगा टिल दिसंबर 2023। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो भी पूरी कॉस्ट होगी फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करने की वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं बेनिफिशरीज को। 3 रुपीज पर केजी राइस, 2 रुपीज पर केजी व्हीट एंड 1 रुपीज पर केजी कोर्स ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है इसमें जो हाउस होल्ड है बेनिफिशरी हाउस होल्ड है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले है अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड जिनमें इररेस्पेक्टिव ऑफ फैमिली मेंबर्स 35 केजी फूड ग्रेन्स पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी है प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिसमें फैमिली मेंबर के बेसिस में 5 केजी पर मंथ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा टू ईच फैमिली मेंबर। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसी में अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि 2020 में कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, जिसके तहत 5 केजी जो फूड ग्रेन से वो फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रहा था ओवर एंड अबव
नेशनल फूड सिक्योरिटी, उसको मर्ज कर दिया गया है अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना है उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। दिसंबर 2022 में ये पर्टिकुलर स्कीम एंड हो जाएगी और अब इसको मर्ज कर दिया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है डेटा पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड टू जीएस पेपर नंबर 3, डेटा एक्सप्लॉयटेशन बाय आईटी फर्म्स। चलिए बात करते हैं डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न्स क्या है? डेटा पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट एक्चुअली एक डिसेप्टिव मेथड है जो बिग टेक फर्म्स हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, एप्पल, अमेजन एक्सेट्रा, वो यूज करते हैं जिससे यूजर की इंफॉर्मेशन उनके पास ज्यादा से ज्यादा हो। ये एक तरीके से यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको डाउनग्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अमेजन पे फ्री जो उनका प्राइम सब्सक्रिप्शन है अगर आपने वो परचेज किया है, तो जब आप उसका कैंसिलेशन करना चाहेंगे तो जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा मल्टी स्टेप्ड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। या फिर जैसे यूट्यूब प्रीमियम, जब आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो वॉच करते हैं तो बार बार वो पॉपअप देंगे आपको कि यूट्यूब प्रीमियम परचेज करें। सो इट एक्चुअली ट्रिक्स यूजर टू पे मोर टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन विच दे आर इंटेंटेड टू शेयर विद दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो इस पर्टिकुलर डेटा पैटर्न्स को यूज करके जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो यूजर का जो राइट टू फुल इंफॉर्मेशन ऑफ सर्विस है वो टेक अवे करते हैं, जो उनका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो कंट्रोल करते हैं। एंड बाय यूजिंग डेटा पैटर्न्स एक्चुअली द पर्सन बिकेम मोर फाइनेंशियल एंड डेटा एक्सप्लॉयटेड बाय दिस बिग टेक फर्म्स। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।